पश्चिम एशिया की तपती रेत के बीच इस वक्त युद्ध की आहट एक बार फिर से तेज हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि किसी भी वक्त सैन्य टकराव हो सकता है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए अपने शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की ओर रवाना कर दिए हैं। ट्रंप के इस कदम को साफ तौर से सैन्य चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इजरायल भी चाहता है कि ईरान पर हमला करके वहां के इस्लामिक सत्ता को खत्म कर दिया जाए। ऐसे में ईरान पर किसी भी वक्त हमला होने का खतरा मंडरा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी देशों पर टिका दी हैं। इस बीच अमेरिका और इजरायल का दोस्त संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा हो गया है और यूएई ने साफ कहा है कि वो अपने हवाई क्षेत्र, जमीन या समुद्री इलाकों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के तीखे बयानों और ईरान पर उसके आक्रामक रूप के बावजूद यूएई ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाते हुए साफ संदेश दिया। बीते सोमवार को यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूएई ईरान पर हमले के लिए किसी भी तरह के लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि देश तटस्थ बना रहेगा और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने पर जोर दिया और कहा कि बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जाए। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और देश की संप्रभुता का सम्मान करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। खाड़ी देशों के इस रुख से अमेरिका की रणनीति को ठेस पहुंची है। इसी तरह का रुख सऊदी अरब और कतर ने भी अपनाया है। इन देशों का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही होना चाहिए। सऊदी अरब, यूएई और कतर को ये डर भी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो तीनों निशाने पर आएंगे। खाड़ी देशों ने यह भी साफ किया कि युद्ध से पूरे इलाके में अस्थिरता फैल सकती है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। बता दें कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव तब बढ़ा जब दिसंबर 2025 की आखिर में ईरान में बढ़ती महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था को लेकर जन विरोधी प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन महंगाई के मुद्दे से हटकर इस्लामिक सत्ता को हटाने की मुहिम में बदल गए। इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजरायल का खुला समर्थन मिला था। प्रदर्शनकारियों ने देश में आगजनी और हिंसा शुरू कर दी। हिंसा को देखते हुए ईरान ने बल प्रयोग किया और हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में किया। इन विरोध प्रदर्शनों में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं मानव अधिकार समूहों का कहना है कि असली संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने कई विदेशी जासूसों को भी गिरफ्तार किया, जिन पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगा। कुछ मामलों में इन्हें फांसी दिए जाने की भी बातें होने लगी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा नहीं रोकी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के बाद ही क्षेत्र में युद्ध की आशंका और भी ज्यादा गहरा गई। ऐसे में यूएई का ये फैसला साफ संकेत देता है कि खाड़ी के देश अब किसी बड़े टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले दिन ये तय करेंगे कि तनाव बातचीत की मेज पर पहुंचेगा या फिर हालात और भी ज्यादा गंभीर मोड़ लेंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।